पिछले महीने के मुकाबले इस महीने सेल्स थोड़ी कम रही है और काफी सारे ब्रांड की जो ग्रोथ है वो डाउन ही हुई है। इस वीडियो में हम आपको ब्रांड की सेल्स तो बताएंगे ही, साथ ही पिछले महीने से भी कंपेयर उसको करेंगे। शुरू करते हैं टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 14 पोजीशन पर जीप 262 यूनिट्स बिके हैं जून में, 276 बिके थे मई में। सेल्स डाउन हुई है। हालांकि जीप की कंपास और मेरिडियन की सेल्स थोड़ी बेहतर होती है। इनको चाहिए कि एक सफॉर मीटर एसयूवी 10-12 लाख रुपए के बजट में लॉन्च कर दे। 13 पोजीशन पर सिट्रोइन 610 यूनिट बिके हैं जून में, 333 बिके थे मई में। सेल्स बढ़ी है। इनके सभी प्रोडक्ट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और अफोर्डेबल प्राइसिंग में आते हैं। साथ ही साथ आपको रोड प्रेजेंस के मामले में भी बेहतर मिलते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वैल्यू फॉर मनी है लेकिन कंपटीशन के चलते काफ़ी कम बिकते हैं, लेकिन इस महीने सेल्स में थोड़ी ग्रोथ दिखी है। 12 पोजीशन पर निसान 1313 यूनिट बिके हैं जून में, 1354 बिके थे मई में। सेल्स थोड़ी सी कम हुई है। निसान मैग्नाइट ही अकेले इतना बिकती है और दूसरी तरफ एक्सट्रेल आती है जिसकी इतनी सेल्स नहीं हो पाती। हालांकि निसान के प्लान्स हैं 100 मीटर एसयूवी और एक एमपीवी लॉन्च करने का इस साल के अंत तक, दोनों ही क्लियर हो जाएंगी। 11 पोजीशन पर रेनो 2625 यूनिट बिके हैं जून में, 2502 बिके थे मई में। सेल्स 4.9% तक बढ़ी है। रेनो के पास काइगर, क्विड और ट्राइबर आते हैं। सेल्स अच्छी होती है, टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं और अब बहुत बड़े अपडेट इनके फेसलिफ्ट के साथ आने वाले हैं और एक नई एसयूवी भी लॉन्च करेंगे। ये इस साल 2025 के अंत तक उसको अनवील कर देंगे और 2026 में 2 नए लॉन्चेस होने हैं रेनो की तरफ से। 10 पोजीशन पर फॉक्सवैगन 3089 यूनिट बिके हैं जून में, 2848 बिके थे मई में। 8.5% तक ग्रोथ हुई है। वर्टस और टाइगन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेल्स भी अच्छी है। सेडान में तो वर्टस सबसे ज़्यादा बिकती है प्रीमियम सेडान सेगमेंट में। ओवरऑल सेफेस्ट है, प्रीमियम है और काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं, इसीलिए इनकी सेल्स डे बाई डे बढ़ ही रही है। 9 पोजीशन पर होंडा 4618 यूनिट्स बिके हैं जून में, 3950 बिके थे मई में। 17% तक की सेल्स में ग्रोथ हुई है। होंडा की तरफ से होंडा एलिवेट आती है जिसमें आपको अभी बड़े प्राइस कट देखने को मिले। अमेज को अपडेट कर दिया गया है और होंडा सिटी के हाइब्रिड वर्जन पर भी लगभग 1 लाख रुपए कम कर दिए गए हैं। तो सेल्स बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट कर रहे हैं। एक एसयूवी लॉन्च कर दे तो मज़ा ही आ जाए। 8 पोजीशन पर स्कोडा 5014 यूनिट बिके हैं जून में, 6740 बिके थे मई में। 25% तक सेल्स कम हुई है। देखा जाए तो स्कोडा के भी प्रोडक्ट काफ़ी प्रीमियम है, कंफर्टेबल है और पावरफुल भी हैं। देखा जाए तो सेल्स अच्छी होती है। प्राइजेस आपको कहीं ना कहीं 11 लाख से 20 लाख रुपए के आसपास में इनके प्रोडक्ट मिल जाते हैं। कोडियाक आती है प्रीमियम साइड पर जो रोड प्रेजेंस के मामले में काफ़ी ब्रॉड लगती है। 7 पोजीशन पर एमजी 5829 यूनिट बिके हैं जून में, 6304 बिके थे मई में। 7.5% तक सेल्स डाउन हुई है। हालांकि इनकी इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में और हेक्टर में भी अपडेट्स मिलने वाले हैं। एमजी मजेस्टर को भी लॉन्च करेंगे। एमजी M9 जो इनकी एक एमपीवी आने वाली है उसके भी प्राइस अनाउंस कर दिए जाएंगे बहुत जल्द। 60-65 लाख रुपए के आसपास हो सकते हैं, लेकिन उसमें फीचर्स आपको नेक्स्ट लेवल मिल रहा है। अगर इस प्राइस पर आती है तो सेल्स ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी और कंपटीशन भी मिलेगा प्रीमियम सेगमेंट में इसके राइवल्स को। 6 पोजीशन पर किया 20,625 यूनिट बिके हैं, 22,315 बिके थे मई में। और किया जो थी नॉर्मली 5th पोजीशन पर आया करती थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से ये 6 पोजीशन पर आ रही है। हालांकि किया की सेल्टॉस, सोनेट ये ज़्यादा अच्छा बिकती हैं। वहीं प्रीमियम साइड में किया EV6 और EV9 आती हैं। इनकी जो कार्निवल है देखा जाए तो अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है। हालांकि पहले 40 लाख रुपए के आसपास मिल जाया करती थी, 35-40 लाख में, लेकिन अभी वो CBU रूट से आ रही है तो इसलिए थोड़ी महंगी मिल रही है। 5th पोजीशन पर टोयोटा 26,453 यूनिट्स बिके हैं जून में, 29,280 बिके थे मई में। इसकी भी सेल्स डाउन हुई है। हालांकि टोयोटा की इनोवा, फॉर्च्यूनर, ग्लैंजा, हाइराइडर और टेसर अच्छा बिक रहे हैं मार्केट में और इनके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन तो पूछो ही मत, बहुत बेहतरीन सेल हो रही है। अगली वीडियो में पता चल जाएगा उसके बारे में भी। 4th पोजीशन पर टाटा मोटर्स 37,083 यूनिट बिके हैं जून में, 41,557 बिके थे मई में। 10.8% तक सेल्स गिरी है टाटा मोटर्स की और ये 4th पोजीशन पर आ गई है। कभी ना कभी ये 3rd पोजीशन पर भी आ जाती है, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्म किया है महिंद्रा ने इस बार भी। 3rd पोजीशन पर Hyundai 44,024 यूनिट बिके हैं जून में, 43,861 बिके थे मई में। 0.4% तक सेल्स में ग्रोथ हुई है, लेकिन नॉर्मली 2nd पोजीशन पर आने वाली Hyundai अब आपको 3rd पोजीशन पर मिल रही है देखने के लिए। हालांकि ये लोग भी अपडेट दे रहे हैं बैक टू बैक अपनी कार्स में, लेकिन उसके बावजूद भी महिंद्रा आगे निकल चुका है। 2nd पोजीशन पर आ गया है 47,306 यूनिट्स के साथ में। पिछले महीने तो 52,431 के साथ 2nd पोजीशन पर था। अब इसने 2nd पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। 14.9% तक मार्केट शेयर हो गया है, जो कि 1% ज़्यादा है Hyundai से। Hyundai का है 13.9% जून में।
देखा जाए तो अब ये भी बहुत तेज़ी से मारुति सुजुकी के आसपास पहुंचने वाला है। एक टाइम पे हमें उम्मीद थी टाटा मोटर्स जो अफोर्डेबल के साथ साथ ज़्यादा इंजन ऑप्शन वाली गाड़ियां भी मार्केट में लेकर के आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद महिंद्रा अपनी प्रीमियम एसयूवीज के साथ में आ गया है सेकंड पोजीशन पर। आप देखोगे तो अफोर्डेबल साइड तो कोई भी गाड़ी इनकी आपको नहीं दिखती, एक एक्सयूवी 3XO को छोड़ के, लेकिन वो इतनी नहीं बिकती, इतनी स्कॉर्पियो बिक रही है। एक्सयूवी 700 इतना शानदार परफॉर्म कर रही है और महिंद्रा की एसयूवीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अभी अपनी एमयूवी पर भी थोड़ा फोकस करें जिससे और बेहतर सेल्स हो पाए। बाकी इलेक्ट्रिक कार तो इनकी हैं ही बेहतरीन। फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी। सेल्स घटी है, मार्केट शेयर भी घटा है। 1,18,906 यूनिट जून में बिके हैं, 1,35,962 मई में बिके थे। 12.5% तक सेल्स डाउन हुई है। मार्केट शेयर 37.4% आ गया है और हम ही लोगों ने देखा भी था कि एक टाइम पर 49 और 50% मार्केट शेयर के साथ ये नंबर 1 थी और अभी मार्केट शेयर तेज़ी से घट रहा है। महिंद्रा का 14.9% मार्केट शेयर है, Hyundai का 13.9%, टाटा मोटर्स का 11.7% मार्केट शेयर है, टोयोटा का 8.3%, किया का 6.5%, बाकी गाड़ियों का 1 और 2% के आसपास ही मार्केट शेयर है। तो ये थे टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स।